गंड व्यवस्था कहते हैं। समुदाय के व्यवस्था को ही गंड व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो ओमे आर्थिक एकल जोड़ल गई से कि सबसे प्राचीन काल का मूल निवासी आदिवासी मन लागल हमारे में, और सबसे बड़ा समस्या और संकट परिस्थिति से भी जूझत है आदिवासी। शुरू से लेकर बिरसा मुंडा का आंदोलन से लेकर के रानी दुर्गावती का आंदोलन, टांटिया भील का आंदोलन, शंकर शाह रघुनाथ शाह मरकाम का आंदोलन, कितना प्रकार का आंदोलन करी, लेकिन आदिवासी मतलब किसी प्रकार का कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो एक रिसर्च स्रोत करें कि भाई आखिर समस्या क्या है कि हम स्रोत नहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए बड़ा ही मेगा प्लान, एक योजना बनाया गया डॉक्टर नारायण कासो टेकाम साहब के माध्यम से। पहले गढ़ किला रही, गढ़ से गंडवाना बनी, यही प्रकार का विभिन्न प्रकार का जो है कि बने बड़ा ही अच्छा विचित्र व्यवस्था रही समझ। हमारी व्यवस्था में इतना अच्छा व्यवस्था रही कि सबसे अच्छा व्यवस्था है। तो ऊपरे निचोड़ निकाली डॉक्टर साहब नारायण कासो टेकाम, है ना, कि हम समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी कौन से ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हम समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम इस देश का मालिक हैं, फिर भी सबसे ज्यादा समस्या में है, सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित अन्याय से अन्याय मिलता रहा है हमेशा। मिल से नहीं मिल रही है कि नहीं। तो उके लगिस कि भाई हमेशा लोग समाज में उठा बैठा करे हो और नहीं करें। हमारे लेका छुआवन गाँव वाली का युवा साथी जवान मन उनके पते नहीं है, पढ़ते लिखते तो जानते कि भाई हमारे अपन टैलेंट अपन दम के बदौलत जो है कि पढ़े लिखे होने में समाज का क्या योगदान है। तो समाज का तीन करज रथे, समाज जगह देते वाले क्या रहा। अगर ककरो घर में बच्चा पैदा होते तो कर छठी करते, बरही करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ओकर बाद मरे के बाद भी समाज ओके कंधा देते है कि कंधा देते कि नहीं देते, है ना। तो आज के तरीका से कौन जानते कि नहीं उसने मरे पैदा हो गए हैं। अब जे लड़का का छठी बरे नहीं होला खुदे जाना था कि समाज क्या करते हैं, बोला बस जलन करते हैं, बोला समाज में जगह नहीं मिले हैं। ओकर बाद शादी ब्याह होते, ये तीनों कर्जा ला कोई आज तक चुकाए का काम करिस नहीं। तो ओकरे कर्जा ला चुकाए वो डॉक्टर नारायण कासो टेकाम स्रोत करी और सारे देश भर में लागू करिस ये नियम ला। और यही संविधान के बदौलत ये हमारा संस्कृति का संरक्षण हो पाए। तो हमारा समुदाय सबसे ज्यादा आंदोलन करता है, फिर भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं। सबसे ज्यादा आंदोलन करते खरसवा हत्याकांड में कई लाख आदिवासी मर गए, लेकिन इतिहास में कभी नहीं बताए, कभी भी नहीं। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया नहीं, लेकिन खरसवा हत्याकांड कभी कोई सामने नहीं लाई, आदिवासियों के इतिहास का छुपाए का काम करे। तो क्या हम बेबस और लाचार हैं? जिसके पास पूंजी नहीं होता है वह अपनी समस्याओं का समाधान के लिए दूसरों के आगे याचक बना रहता है। मतलब हमारे पास पूंजी अगर नहीं है तो दूसरे के सामने बस सोच में पड़े रहो कोई पूंजी नहीं है तो हम क्या करें, है कि। और आज हम बेबस और लाचार हैं, क्या यह सब सच है? बेबस और लाचार आदिवासी समाज तो सच में है।
हर क्षेत्र में हमारे पास समस्या समाप्त। तो एक चौथा नंबर है, अब हमें क्या करना होगा? तो हमें अमीर बनना होगा। तो हम अमीर कैसे बनेंगे? इसका बड़ा ही स्रोत संगत करके एक निचोड़ निकाली काम बोला तुमन के सामने जो हमें ज्ञान ले हैं, प्रशिक्षण करे हैं, बोला बताना चाह है ना। तो अमीर बनने के अलावा और कोई रास्ता और कोई शेष तो है नहीं। अमीर और गरीब किसे कहते हैं? अमीर वह है जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया हो, है कि नहीं? और गरीब वह है जिसके पास रुपया नहीं होता। अभी वर्तमान डेट में यह रुपया हमारे पास आता कैसे है? यदि गलत रास्ते को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास हमारे घर में रुपया आने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है बेचना, है कि नहीं? रुपया आने का एक ही तरीका है, वो है बेचना। बेचने से ही तो रुपया आता है। बेचने से रुपया आते हैं। और जाता कैसे है? खरीदने से पैसा जाता है, खरीदने से खर्च होता है और बेचने से पैसा आता है। तो बिना बेचे रुपया हमारे पास आता ही नहीं। अधिकारी कर्मचारी लोग सेवा व समय बेच करके वेतन के रूप में रुपया कमाते हैं। अधिकारी कर्मचारी जितना रहते हैं ना, उन्हें पूरा दिन भर बिताए रहेंगे, है ना। वो है समय, फिर खड़ा हो करके पढ़ाई हुए बेच अपन समय है कि नहीं? तो